हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे पेटीएम के बारे में। तो खूब लोगों के डाउट्स है कि पेटीएम में जो उनका पैसा है क्या वो डूब जाएगा, क्या कंपनी बंद हो गई है, क्या अभी उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आप आज डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी और 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो फिनटेक कंपनी को हुआ है। उसमें से एक पेटीएम भी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि फिनटेक मतलब क्या। तो जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है फिनटेक। तो फिनटेक का मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व रहती है। जैसे कि अब अगर आपने कोई क्यूआर कोड स्कैन किया और किसी को पैसे ट्रांसफर किए तो उसमें फिनटेक कंपनी इन्वॉल्व रहती है। या फिर अगर आपने अपने दोस्त को जीपे के थ्रू कुछ पैसे ट्रांसफर किए तो उसमें फिनटेक कंपनी इन्वॉल्व रहती है। तो इस फिनटेक कंपनियों में जीपे है, मतलब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, इनका ही सबसे ज्यादा दबदबा है। तो जब नोटबंदी हुई थी तो सबसे ज्यादा फायदा पेटीएम का हुआ है। मतलब पहले से वो चल रही थी लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट या रेवेन्यू जो बढ़े वो पेटीएम के बढ़े। पेटीएम ने तो नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री जी की जमकर तारीफ की थी और अपने एड में कैंपेनिंग भी चलाया था कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। उससे उनके कस्टमर बढ़े, प्रॉफिट्स बढ़े, बिजनेस बढ़ा। और उसके बाद जो उनकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, उसने उसका आईपीओ भी लॉन्च किया था जो भारत के शेयर मार्केट में सबसे बड़े आईपीओ में से एक था। और उसी कंपनी में अभी आरबीआई ने जो डिसीजन जारी किया है तब से उस कंपनी के शेयर प्राइस में भारी गिरावट दिख रही है और पिछले 2 दिनों में वो 36% डाउन है। लोअर सर्किट भी लगे। तो आरबीआई ने पेटीएम कंपनी पे कौन से डायरेक्शंस जारी किए? देखो, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर एक्शन लिया है जिसके वजह से पिछले 2 दिनों से उनके शेयर प्राइस में भारी गिरावट देखी जा रही है। 36% डाउन है, लोअर सर्किट भी लग रहे हैं। तो आरबीआई ने जो एक्शन लिया है उसकी वजह से क्या कंपनी बंद हो जाएंगी, उनका बिजनेस बंद हो जाएगा, क्या जिनका पैसा वहां पे डिपॉजिट है वो डूब जाएगा, ऐसे बहुत लोगों के डाउट्स है। तो आरबीआई ने कौन सा एक्शन लिया उसके पहले ये जानते हैं कि आरबीआई ने एक्शन क्यों लिया। तो मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को न्यू कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर रोक लगाई थी। उनका कुछ तो कंप्लायंस का इशू था, तो वो नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकती है, ऐसा तब कहा गया था। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उस एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ ही वो बिजनेस कर सकती है पेटीएम, ऐसा कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया गया जिसकी वजह से अभी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो एक्शन कौन सा लिया वो तो देख ही लेते अपन, लेकिन ये समझ लो कि आरबीआई से लाइसेंस लेना एक तो बहुत डिफिकल्ट है, ऊपर से ये निग्लिजेंस, तो इसके वजह से ही अभी कंपनी बंद पड़ने के कगार पे खड़ी है। तो आरबीआई ने एक्शन ये लिया है कि 29 फरवरी 2024 के बाद जो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है उसमें किसी भी तरह से कोई भी डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। मतलब आप डिपॉजिट भी नहीं कर सकते और ट्रांजैक्शंस में जो मतलब वैलेट ट्रांजैक्शंस या फिर कोई बैंक ट्रांजैक्शंस या फिर फास्ट ट्रैक ट्रांजैक्शंस, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर आपका पैसा वहां पे ऑलरेडी है या आपको उनसे ब्याज लेना है या कोई कैशबैक लेना है या आपका ऑलरेडी वहां पे पैसा है तो वो आप निकाल सकते हैं। 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हैं। मतलब जिनका एग्जिस्टिंग पैसा है उनको डरने की जरूरत नहीं है, वो 29 फरवरी के बाद भी निकाल सकते हैं। बस उनका कोई डिपॉजिट या ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकता। अगर आप पेटीएम को कोई पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं एज ए ऐप और आपका अकाउंट किसी और बैंक में है जो पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं है, कोई और बैंक है जिसका लिंक पेटीएम ऐप से है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी हो जो आपको बैंकिंग सर्विस दे रहा है, लोन लेना या देना, उनको बैंकिंग सर्विस में रजिस्टर होना पड़ता है और उनके ऊपर अथॉरिटी रहती है आरबीआई की और आरबीआई सब चेक करते हैं। तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड यह है पेरेंट कंपनी, इसके अंडर बनी है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और उसके अंडर है पेटीएम ऐप। मतलब 197 पेरेंट कंपनी, फिर है पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके अंडर है ऐप पेटीएम ऐप। अगर ये पेटीएम ऐप आपका किसी और बैंक से लिंक है, जैसे मेरा एसबीआई से है, तो आप एसबीआई, जब मैं पेटीएम से किसी को पेमेंट ट्रांसफर करूंगा तो मेरा एसबीआई से उनका लिंक है तो एसबीआई से पैसा किसी और को जाएगा, बस मैं उस ऐप को यूज करूंगा। लेकिन मतलब मेरा एसबीआई है, किसी का एचडीएफसी हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा एसबीआई है। अगर किसी का पेटीएम पेमेंट बैंक है
तो प्रॉब्लम है। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक आपका लिंक नहीं है इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिंक है तो प्रॉब्लम है, लिंक है तो किसी और से लिंक कराओ। देखिए, इंडिया में जब भी किसी बैंकिंग का या किसी बैंक का प्रॉब्लम होता है तो उसको किसी और के साथ मर्ज कराया जाता है, जैसे कि येस बैंक के केस में हुआ था। मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और किसी और के साथ मर्ज कराते हैं। यही अपने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की खासियत है। तो पेटीएम के केस में भी किसी और के साथ मर्ज कराया जा सकता है, नहीं तो इंडिया में लोगों का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है। और अगर आप फास्टैग यूज करते हैं तो फिर वहां से पैसा निकाल के कोई और फास्टैग यूज कर सकते हैं। तो अभी सवाल यह है कि डरने की जरूरत किसको है। तो सबसे पहले तो देखो, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड जो कि आरबीआई में रजिस्टर्ड है वो बंद होने के कगार पे है। तो डरना तो अभी पेटीएम वालों को है। अगर उस बैंक में आपका पैसा है, आपका पैसा उनके पास है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप 29 फरवरी तक भी निकाल सकते हैं, उसके बाद भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, डरने की जरूरत तो उनके शेयर होल्डर को भी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में 36% डाउन है, लोअर सर्किट लगे हैं, तो वो भी डर रहे हैं, वो भी टेंशन में है। तो ये था अभी पेटीएम के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।